अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं वो आपको फातिमा ही बताएगी। तो चलिए फातिमा का इंट्रो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्लॉग। आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? बस कहीं जा रहे हैं। हर चीज़ बता दें। कहीं जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है, मेरी मम्मा को पता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा था। और जी यहाँ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और हम लोग आज जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची। हमने बहरिया टाउन के बारे में काफ़ी सुना था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जाकर देखें। तो अभी हम चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेकर जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं बहरिया के बारे में वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मौसम अच्छा है, हम लोग तकरीबन 5 बज रहे हैं इस वक्त और अभी हम लोग निकले हुए हैं। ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है तो चलते हैं। और रोड्स आप देख सकते हैं खाली खाली हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो हम लोग सारी फैमिली निकली है, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा और आज हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो फिर आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाकर इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर छुट्टियां हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं घर में। और कराची में इतनी ज़्यादा जगहें नहीं हैं जो कि देखी जा सकें, कोई इतनी ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिलिंग जगहें नहीं हैं। बस ज़्यादातर खाने की ही रेस्टोरेंट्स हमारे कराची में अब बचे हैं। तो एक ये जगह है जो कि देखी जा सकती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाकर देखें। और ये टूल प्लाज़ा आ गया है, बस यहाँ पर अब हम देखते हैं, टूल देते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वापसी में कर दे। अब हैदराबाद आ गया बहरिया टाउन कराची पीछे रह। हैदराबाद में रहेंगे। ज़्यादातर तो वैन ही आती है यहाँ। बहरिया की मस्जिद रुक जाएगी। यहाँ नहीं है बहरिया में। अभी आ गया। वो आ गया बहरिया। आ गया बहरिया। है? आज आ गया बहरिया। हम आज से रहेंगे बहरिया में। सुबह हो रही है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रश हो रहा है, तो अभी पता चला है कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ के साथ नहीं है गाड़ियाँ उनको एंट्री नहीं मिल रही है, जो कि फैमिलीज़ के साथ लोग हैं उनको एंट्री मिल रही है। पुलिस और चेकिंग हो रही है यहाँ पर भी, और हम भी यहाँ से अपनी एंट्री करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और बहरिया का गेट भी आ चुका है, ये आ गया है हमारा बहरिया का गेट। यहाँ से अंदर एंटर होता है और बहरिया एंटर होते ही कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही है, मतलब लग नहीं रहा है कि ये कराची का ही पार्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस और ग्रीनरी आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी हो रही है। और हमारे शहर में तो बिल्कुल ही जो है ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। तो जो मेरी वीडियो कराची और पाकिस्तान से देख रहा है, तो मेरी आप सबसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लांटिंग कीजिए ताकि हमारा शहर एक बार फिर से ग्रीन हो जाए। और जो हमारे पास पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, बारिशों का प्रॉब्लम है, बारिशें इतनी नहीं होती है, तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो है ये सारे ग्रीनरी से सॉल्व हो सकते हैं। हमारा कराची जो है सिर्फ एक कंक्रीट का गढ़ बन चुका है, तो हमें इसको खुद ही इस प्रॉब्लम को हल करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी प्लांटिंग कीजिए। और ये आप स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स वगैरह चेक करें। ये हम एंटर हो चुके हैं बहरिया में, जिना एवेन्यू इस रोड का नाम है। तो अभी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं।
पापा आपने बाल हिला बता दी हवाई हवाई लगाते लगाते लगा दो। वाह 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 हवाएं। चल जा चल जा चल जा चल जा। वाटर पार्क भी है यहाँ पे। और यहाँ पर हमें बैरिया का एडवेंचर पार्क नज़र आ गया है, लेकिन हमारा एडवेंचर पार्क जाने का प्लान नहीं है क्योंकि फ़ातिमा अभी इतनी बड़ी हुई नहीं है कि वो ये राइड्स एंजॉय कर सके। और ऑब्वियसली हम लोग आए ही इसीलिए कि फ़ातिमा एंजॉय कर सके, तो हमने सोचा कि हम किसी और लोकेशन पर चलते हैं। तो अभी हमें एक और लोकेशन समझ आई है, हमने देखी है बैरिया में, तो वहाँ चलते हैं और आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एडवेंचर पार्क जो है वो बहरिया से एंटर होके ही आई थिंक 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही आ जाता है। और इस पार्क के जो टिकट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। इसके टिकट्स जो हैं 3000 पर पर्सन है। उसके बाद आप अंदर लेके अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हैं। साथ ही एक वाटर पार्क भी है, छोटा सा वेव आइलैंड टाइप, तो वहाँ पर भी आप उन राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। और जी ये आ गई है बहरिया की मस्जिद, जो कि कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है। और आई थिंक कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है इस मस्जिद की खूबसूरती पर, बट रियल में जब हमने इस मस्जिद को देखा तो मस्जिद काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी माशाल्लाह। मच्छर भी मिलेगी, मक्खी भी मिलेगी, कॉकरोच भी मिलेगा। मुझे डर लगता है कॉकरोच, मुझे डर लगता है। तो जी फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और इस पॉइंट का नाम है हिल व्यू। और बेसिकली ये पॉइंट जो है एक हाइट पर है, एक सर्टेन हाइट पर है। और यहाँ से आपको बैरिया टाउन पूरा क्लियरली नज़र आएगा और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत ये जो है सीन है, व्यू है। आपको भी मैं दिखाती हूँ पूरा ये व्यू। अच्छा यहाँ पर आप लोग घर देख रहे होंगे, घर कैसे बिल्कुल सारे घर एक जैसे बने हुए हैं, सबकी कंस्ट्रक्शन एक जैसी है, कोई हाइट ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सारे घर एक जैसे हैं। और ग्रीनरी चेक करें कितनी ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे। ये जो है ना, ये छोटे-छोटे कांटे चुभता है मुझे। हाँ हाँ। अच्छा, ध्यान से फिर। इस हिल व्यू के साथ एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। और ये पार्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पर आ सकते हैं बिना किसी चार्जेस के बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें एक और पॉइंट जाना था। हमने सोचा था कि फाउंटेन पर जाएंगे, लेकिन जब हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि फाउंटेन बेसिकली सिर्फ संडे को ओपन होता है 7 to 9:30 PM। तो इस वजह से हम फाउंटेन नहीं देख सके। तो अब हम जब इतनी दूर आए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना थर्ड लोकेशन की तरफ चलते हैं। और थर्ड लोकेशन का रास्ता ढूंढने में हमें काफ़ी मुश्किल हो रही थी, रास्ता समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार हमने गूगल मैप से कहा कि भाई गूगल मैप आप हमें लेके चलो। और बहरिया की जितनी रोड्स हैं यहाँ पर आप देखें कितनी ज़्यादा एलिवेशन है। तो पूरी कंस्ट्रक्शन जो हुई हुई है बेसिकली पहाड़ों को काट के हुई हुई है, तो इतना ज़्यादा एलिवेशन है और इतने ज़्यादा स्लोप्स हैं कि गाड़ी को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा ही रहेगा। तो चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। और नेक्स्ट लोकेशन जो है वो हमने डिसाइड की है कि हम जाएंगे एफिल टावर देखने के लिए। बिल्कुल जी, एफिल टावर जाने के लिए हमें पेरिस में नहीं जाना पड़ेगा। एफिल टावर अब हमारे पास कराची में बैरिया टाउन में भी मौजूद है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं एफिल टावर का व्यू। इतना भी अच्छा नहीं है जो
फातिमा ने ऐसा स्कर्दू में देखा है ना। Oh my God, बड़े-बड़े लोग। स्टाइल देखा ना अपना मैं। Oh my God, हम आ गए हैं एफिल टावर मिनी। हाँ चलो, तो हम लोग पहुंच गए हैं। देखते हैं टिकट का क्या मसला है। आईफिल टावर हमारे लिए खुद पाकिस्तान आया है ये, तो अब हम देखेंगे अंदर जाके। काफ़ी लंबे लंबे एग्जिट्स हमने लिए हैं और बहुत मुश्किल से हम इधर पहुँचे। डैम जाने का इरादा था लेकिन वहाँ पर बहुत ओवर प्राइसिंग के टिकट्स उन्होंने रखे हैं, तो वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ चलकर देखते हैं और आपको भी अपने साथ दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, फैमिलीज आई हुई हैं। उसको स्टॉप करो ना, के लिए अच्छी ओपन स्पेस है। तो फातिमा स्कूटी चला रही है। ये लो अपना उठाओ तो सही, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पहले आपने लेना है टिकट। टिकट के प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 200 पर पर्सन यहाँ पर टिकट है। उसके बाद आप इस पार्क में एंटर हो सकते हैं जहाँ पर एफिल टावर बनाया है। और ये लोकेशन है बहरिया टाउन। काफ़ी पीसफुल है। मगरिब होने वाली है, थोड़ा सा ही टाइम है, बादल हो रहे हैं लेकिन हवा रुक जाती है तो फिर काफ़ी गर्मी भी हो जाती है। तो चलें जी, यहाँ से टिकट लेते हैं, उसके बाद हम अंदर एंटर। अच्छा, इस पार्क के बाहर भी मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी बैठने की काफ़ी अच्छी स्पेस है और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह बैठी हैं। फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं, मैं भी मगरिब के बाद जब अंधेरा हो जाए तो फिर चले, तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। बैठने की काफ़ी जगह है। तो थोड़ी देर बाद का व्यू फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद। मगरिब ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, अंधेरा होने वाला था और उससे थोड़ा सा ही पहले यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। एफिल टावर में आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह काफ़ी सारी अच्छी, अच्छा लग रहा था, काफ़ी पीसफुल था। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ इस पार्क के बारे में बता सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 पर पर्सन एंट्री चार्जेस हैं। उसके अलावा जब आपको आईफिल टावर के अंदर ऊपर जाना हो टॉप तक, तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ का सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन भी की क्योंकि हमारी फैमिली में एक पर्सन की बर्थडे थी, तो हमने यहाँ पर छोटी सी बर्थडे भी सेलिब्रेट की। और केक, जिनकी बर्थडे थी केक वो खुद बनाकर लेकर आई थी, तो हमने केक को एंजॉय किया। और अंधेरा आप लोग देख सकते हैं हो चुका है, प्रॉपर लाइट्स वगैरह हैं, तो कोई ऐसी डरने की या परेशानी की बात नहीं है। हाँ, जो हमारा एफिल टावर है वो बेचारा बार बार अंधेरा हो जा रहा था। तो बाकी रौनकें तो यहाँ आप देख सकते हैं, बच्चे काफ़ी साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। और देखें फिर से टावर की जो है लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। काफ़ी डिफरेंट कलर्स इस टावर की लाइट्स में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मुझे पर्सनली जो कलर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, वो पिंक है। पिंक कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी आगे आप देखते जाएं, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स इसमें आते रहेंगे। तो जी, इस पार्क में हमने काफ़ी देर एंजॉय किया और अब हम वापसी के लिए निकल गए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये जो टावर है बेसिकली ये जो है बहरिया के मेन गेट से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमें वहाँ से बाहर भी निकलना था और टाइम ज़्यादा हो गया था, हमें घर भी पहुँचना था। तो ये रात का मैं आपको कुछ व्यू दिखा रही हूँ एडवेंचर पार्क का। तो रात में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हमें और भी काफ़ी सारी जगहें एक्सप्लोर करनी थी, जैसे हमें ज़ू वगैरह जाना था। यहाँ का फेमस ज़ू है जो हम पहले भी विज़िट कर चुके हैं, बट उस टाइम हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपके साथ यहाँ का जो पार्क है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी ब्लॉग में। आप सब रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अपनी छुट्टियों को करें एंजॉय। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।